नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी सहयोग जीके में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो आपके प्रथम प्रश्न पत्र जो आपके बच्चे और बचपन है, उसमें कुल एग्ज़ाम आपके कुल अंक 100 अंक का एग्ज़ाम होगा और आंतरिक मूल्यांकन यानी वाइवा 30 नंबर का होगा और बाह्य मूल्यांकन यानी ये आपके लिखित परीक्षा 70 नंबर की होगी। तो जो आपके प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें इकाई 4 है शारीरिक विकास, जो कि आपके 8 नंबर का एग्ज़ाम होगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा ही सारे सब्जेक्ट और सभी सब्जेक्ट में सभी इकाइयों के नोट्स देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं शॉर्ट नोट्स के बारे में। पहला प्रश्न आता है, वृद्धि से विशेषतः किसका बोध होता है? तो वृद्धि से विशेषतः कोशिका विभाजन द्वारा शारीरिक अंगों के आकार अथवा उनकी लंबाई, चौड़ाई तथा अनुपात में आए अंतर का बोध होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संतुलित आहार क्या है? तो संतुलित आहार वह आहार है जिसमें शरीर के लिए अपेक्षित सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हो। तो अगला प्रश्न है, जो संतुलित आहार है उसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? तो अगला प्रश्न है, पोषक तत्वों के कौन कौन से वर्ग होते हैं? तो पोषक तत्वों के 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा और चौथा है विटामिन, पांचवा है खनिज तत्व। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, डाउन सिंड्रोम के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यह रोग जन्मजात आनुवंशिक अनियमितता के कारण होता है। इसमें 46 गुणसूत्रों के स्थान पर 47 गुणसूत्र होते हैं। इसमें मस्तिष्क अल्प विकसित होता है क्योंकि इनके तंत्रिका तंत्र का विकास दोषपूर्ण होता है। तो डाउन सिंड्रोम जो एक रोग है, ये एक तरह से जन्मजात रोग होता है, जन्म से ही बच्चे में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, 46 गुणसूत्र के स्थान में क्या होता है, एक ज़्यादा हो जाता है, 47 गुणसूत्र होते हैं। इसमें मस्तिष्क का विकास कम हो पाता है और जिससे कि क्योंकि इसमें तंत्रिका तंत्र का दोष पाया जाता है। तो इसमें जो इनके विशेषता होती है कि अगर ऐसे बालक होंगे तो उसमें क्या क्या देखने को अपन को मिलेगा। तो अपन देखते हैं विशेषता। गर्दन की लंबाई कम तथा यह मोटी होती है। गर्दन की लंबाई कम होती है और मोटाई ज़्यादा होती है। दूसरा है जीवा मोटी, मुंह खुला हुआ तथा दोनों आँखों के मध्य अधिक स्थान होता है। और ये तीसरा है मंदबुद्धि होते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, शारीरिक विकास के प्रमुख आधार लिखिए। तो शारीरिक विकास के प्रमुख आधार बालक के शारीरिक विकास में शारीरिक तंत्रों के साथ साथ शारीरिक आकार, गठन आदि प्रमुख आधार हैं। तो शारीरिक तंत्र, इसके अंतर्गत कंकाल तंत्र, स्नायु तंत्र, अंतरस्तवी तंत्र आदि प्रमुख हैं। तो एक एक देखते हैं अपन कि जो आपके शारीरिक विकास के जो मुख्य आधार हैं तो कौन कौन से हैं, एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे। ये आपके शॉर्ट नोट्स हैं, तो आप ये मत देखना कि बिल्कुल कम मीटर है। ये आपके लिए मतलब नज़दीक एग्ज़ाम नज़दीक होने के कारण मैं आपके लिए शॉर्ट नोट्स लेके आया हूँ, जिससे आप पढ़कर अपने हिसाब से और बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। तो देखते हैं, पहला कंकाल तंत्र, कपाल से लेकर पैर की उंगलियों तक अस्थियों के समुचित एवं अनुपातिक विकास के संतुलित शारीरिक विकास होता है। प्रारंभिक वर्षों में अस्थियों में वृद्धि और विकास तेज होता है तथा अस्थियों में मजबूती आती है। अगला देखते हैं दोस्तों, स्नायु तंत्र। स्नायु तंत्र के विकास के साथ बच्चों की बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है, जो उसके व्यवहार में नवीनता लाती हैं। मांसपेशियों की समृद्धि गामक क्षमता में वृद्धि करती हैं, जिसका सीधा संबंध बच्चे की खेलकूद की गतिविधियों से होता है। अगला देखते हैं तीसरा, अंतःस्रावी ग्रंथि। इनका विकास बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाता है तथा किशोरावस्था में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ता है, जो इसके पूर्व की अवस्था में नहीं होता। साथ ही बच्चों के शारीरिक अवयवों में परिवर्तन यथा ऊंचाई, भार, शारीरिक अनुपात आदि इनके व्यवहार को प्रभावित करता है। अगला देखते हैं दोस्तों कि जो आपके शेषवावस्था में शारीरिक विकास की प्रमुख विशेषताएं, जो सारी अवस्थाएं हैं उनकी आपको विशेषताओं के बारे में एक प्रश्न आ सकता है, इसलिए मैं एक जो शारीरिक विशेषता है उसमें एक प्रश्न लेके आया हूँ।
जिसमें शेषावस्था में जो शारीरिक परिवर्तन होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला है जैसे कि शेषावस्था में शारीरिक विकास की प्रमुख विशेषताएं। पहला है छोटे शिशुओं की तुलना में ऊंचाई और वजन वृद्धि की दर धीमी होती है। दूसरा है संतुलन में सुधार, चलना अधिक समन्वित बन जाता है। दौड़ना, कूदना, कूदना, फेंकना तथा पकड़ना आदि कौशल विकसित होते हैं इस एज में। क्या परिवर्तन। चौथा है चम्मच का प्रयोग व ग्लास पकड़ने आदि का प्रयोग प्रभावी रूप से कर सकता है। अगला देखते हैं पूर्व बाल्यावस्था शारीरिक विकास की मुख्य अवस्था है। ठीक है, तो अपन ने पहले देखा शिशुअवस्था की शारीरिक विकास, और अब अपन बात करेंगे पूर्व बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। तो पूर्व बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की मुख्य विशेषताएं। पहला है दौड़ना, कूदना, खुदकना तथा पकड़ना आदि संवित होता है। दूसरा सरपट दौड़ना तथा एक पैर पर कूदना आदि क्रियाएं करने लगता है। अगला तीसरा है लेखन और गैर लेखन में अंतर बता देता है। चौथा है पहले स्थायी दांत आने लगते हैं। पांचवा रस्सी कूदना प्रारंभ करता है। छठा है पकड़ने और फेंकने में परिपक्वता दिखाता है, जो परिपक्व पैटर्न होता है उसको दिखाता है। सातवां है जूते के फीते बांधने लगता है। और आठवां है अधिक जटिल आकृतियां बनाना और उनका खुद का नाम लिखना सीख जाते हैं। तो दोस्तों अब आज अपन ने ये जो इकाई 4 है इस पर बात की, और दोस्तों अब अपन अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।